हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और ये हमारा चैनल जो है कनेक्ट दिव्य ज्ञान आपको भगवान और भक्ति और हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताता रहता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी जो है हम आपको बता रहे हैं कि जो सत्संग की क्या महिमा है और सत्संग में जो लोगों को नींद आ जाता है वो क्यों है। देखिए क्या है कि सत्संग तुरंत ही ख़त्म हुआ था। एक दिन सत्संग हुआ था और जस्ट ख़त्म हुआ था और उसके बाद जो है नाम संकीर्तन चल रहा था। तो थोड़े ही लोग बचे थे, बाकी लोग चले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन था साइड में, और दो लोग जो है एक नवविवाहिता युवती थी, वो वहाँ पे गई और बोली कि इशारे से बोली कि ये फ्रूटी का कितना पैसा है। तो वो कैंटीन वाले ने बोला कि इशारे से वो भी बता दिया उसका फ्रूटी का पैसा। फिर बोला ये बिस्किट का क्या पैसा है, बिस्किट का भी उसने इशारे से बता दिया। उसको लगा कि कीर्तन हो रहा है, इतने ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, इसलिए शायद वो पूछ नहीं रही है और इशारे से पूछ रही है। तो उसने बताया। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी पति की तरफ देखा, दूर उनके पति खड़े थे, उनकी तरफ देखा और इशारे से बोला इधर आइए। तो वो जो पति है वो देख नहीं पाए या समझ नहीं पाए, आए ही नहीं। तो बेचारी जो है ऐसे ही मुस्कुराने लगी। और वो कैंटीन वाले ने देखा बेचारी परेशान हो रही है, तो उन्होंने किसी को बोला कि वो भाई साहब को बुला दो। तो किसी ने जाके उनके पति को बोला आपकी पत्नी जो है आपको बुला रहे हैं, जाइए। तो वो फिर आए। अब आने के बाद वो पत्नी जो है फिर इशारे से बोली मुझे ये फ्रूटी और ये बिस्किट लेना है। तो वो फिर इशारे से पूछे कि इन दोनों का क्या कीमत है, क्या प्राइस है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप दोनों बोल क्यों नहीं रहे हो, अब तो कीर्तन खत्म हो गया है, अब आप बोल सकते हो। तो दोनों ने मुस्कुराया और लिख के बताया कि वो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। लो, अजीब बात है। और थोड़ा सा आश्चर्य हो गए वो जो कैंटीन वाले थे। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा क्या चाहिए, उनको दे दिया। उसके बाद बोले उनकी तरफ देखने लगे कि दोनों ही बोल सुन नहीं सकते और ये दोनों सत्संग भी क्या कर रहे थे। उनको आश्चर्य हुआ और उन दोनों में से वो युवती ने लिख के दिया कि क्या आपने 50 मिनट का जो सत्संग है पूरा सुना। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं पहले का 20 मिनट पूरा सुना हूँ, उसके बाद नहीं सुन पाया। तो बोले क्यों नहीं सुने आप। तो बोला कि ऐसा है कि मुझे सत्संग सुनते नींद आ जाता है और 20 मिनट बाद मुझे नींद आ गया था तो मैं सो गया था। तो उस टाइम वो युवती चुप हो गई। तो इन्होंने कहा कि मेरी बात तो अलग है, लेकिन आप दोनों को तो सुनाई भी नहीं दे रहा है और ना आप बोल सकते हो, तो फिर आप क्या देख रहे थे और क्या सुन रहे थे सत्संग में। तो आश्चर्य की बात है वो ये बताए कि हम लिख के बताए कि हम जो है लिप रीडिंग करते हैं, मतलब जो होठों का चलन है उसको देख के समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। और ये जो कैंटीन वाले हैं समझो चाहे हम समझो, हम तो शर्म से मारे मतलब पानी पानी हो गए समझो। हम लोगों को भगवान ने इतना कृपा किया है कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और हमें आ जाता है नींद। और वो दोनों देखो बिना हिले बिना पल के झपकाए होठों की हिलने को देख के प्रवचन को समझ रहे हैं, और वो भी 50-50 मिनट। उनको ये सुन के इतना खुशी हो रहा है और वो डेली आके ये प्रवचन सुन रहे हैं। सोचो इतना शर्म आया, हमारे जीवन तो बेकार ही है लगा। हे भगवान, ऐसे इतने सुंदर जीवन दिए हो हमें और डेली हमें सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है, फिर भी सत्संग के बीच हमें नींद आता है। ये तो हम लोग बिल्कुल ही नाकार है, बिल्कुल ही बेकार है समझ लो। तो इसीलिए देखो जिनके पास भगवान ने कमी दी है फिर भी वो श्रद्धा से प्रवचन सुनते हैं। तो जब प्रवचन अपने घर में सुनाई देता है, जब सत्संग अपने घर में सुनाई देता है,
तो उसको अवश्य सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक, ऐसे नहीं कि बीच में सो जाए। अपने आप को थोड़ा सा सही करना चाहिए ताकि हम अटेंटिव रहे और जो महत्व सुनाते हैं प्रवचन में, जो सत्संग में सुनते हैं हम, उसको अच्छे से सुने और अपने जीवन में उतारे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड लेके, कुछ ना कुछ नया प्रसंग के साथ। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।